हरिओम प्रिय दर्शकों, यदि आपकी मिथुन राशि या मिथुन लग्न है तो ये वीडियो आपके लिए है। इस वीडियो में हम जानने वाले हैं कि 17 अगस्त 2026 को ग्रहों के राजा सूर्य का राशि परिवर्तन होने जा रहा है। सूर्य अब कर्क राशि को छोड़ के और अपनी खुद की राशि सिंह राशि पर गोचर करेंगे 17 अगस्त 2026 से। सूर्य का ये राशि परिवर्तन मिथुन राशि वालों के, मिथुन लग्न वालों के जीवन में क्या प्रभाव डालेगा, ये इस वीडियो में हम जानेंगे समझेंगे। आपके करियर में, आपके व्यापार में, आपके परिवार में, आपके जीवन के अन्य क्षेत्रों पर क्या प्रभाव होगा, ये जानेंगे समझेंगे। सूर्य को वैदिक ज्योतिष में आत्मविश्वास, सम्मान, सरकारी क्षेत्र और नेतृत्व क्षमता, पिता और आरोग्यता प्रदान करने वाला माना गया है। सूर्य का गोचर काल ये आपके तीसरे भाव में होगा। इससे आपके जीवन में क्या प्रभाव होगा, ये इस वीडियो में हम जानेंगे समझेंगे। प्रिय दर्शकों, सूर्य का ये गोचर काल आपके करियर में देखने को मिलेगा। यदि आप ऐसे जॉब करते हैं, आप मीडिया, सोशल मीडिया, पत्रकारिता, आप लेखन, ऐसे काम जो मीडिया से जुड़े हैं, सोशल मीडिया से जुड़े हुए हैं, या आप यात्रा से जुड़े हुए काम, टूरिस्ट का काम करते हैं, छोटी यात्राओं का काम करते हैं, या और भी ऐसे जुड़े हुए काम आप जॉब करते हैं, कंटेंट क्रिएशन का आपका काम है, आप थंबनेल का काम करते हैं, आप स्क्रिप्ट का काम करते हैं, ऐसे काम जो मीडिया, सोशल मीडिया से जुड़े हुए बहुत सारे काम होते हैं। तो ऐसे काम यदि आप करते हैं, तो ऐसे कर रहे कामों में यदि आपकी आवाज़ दब रही थी, आपको सफलता नहीं मिल रही थी, तो ये समय होगा जिसमें आप अपनी आवाज़ को बुलंद कर पाएंगे, पूरे आत्मविश्वास के साथ अपनी बात को रख पाएंगे। अब जैसे देखा जाए तो यदि आप पत्रकार हैं तो आप अपनी न्यूज़ को अच्छी तरीके से बता पाएंगे, समझा पाएंगे, जिससे लोग समझ सकें। और जब हम अपनी बातों को आत्मविश्वास के साथ रखते हैं, अपने काम को आत्मविश्वास के साथ और पूरी जिम्मेदारी के साथ करते हैं, 100% देते हैं, तो हमारे जीवन में ग्रोथ और सफलता भी देखने को मिलती है। और यदि आप व्यापार से जुड़े हुए हैं और ऐसे व्यापार जो यात्रा से जुड़े, मीडिया, सोशल मीडिया से जुड़े हुए व्यापार हैं आपके, तो ऐसे व्यापारियों के लिए भी ये समय ग्रोथ का हो सकता है। ये समय आपके ऐसे व्यापार में विकास का हो सकता है और अपने व्यापार को लोगों के सामने रखने का अवसर आपको मिल सकता है। लोगों के नज़र में आ सके आपका काम, आपका व्यापार। इसके लिए आपका आत्मविश्वास बढ़ेगा और इससे आपका मान सम्मान भी यहाँ पर देखने को मिलेगा और सफलताएं भी। ये भाव भाई का भी माना जाता है, तो भाई से संबंध जो हैं इस समय बढ़ेंगे। परंतु संबंधों में कई बार, क्योंकि ये भाव ऊर्जा का भाव है और सूर्य अहंकार और ऊर्जा के भी कारक माने जाते हैं, जिसकी वजह से कई बार आपस में कई बार मतभेद हो सकते हैं। एक दूसरे के प्रति कई बार अहम की भावना आ सकती है, तो यदि इससे बचते हैं तो अच्छा रहेगा। यानी कि मैं श्रेष्ठ हूँ, ये भावना ना रखें तो ज़्यादा बेहतर रहेगा। ये भाव यात्रा का भी है, छोटी यात्राओं का भी है। इस समय आपको छोटी यात्राओं का अवसर मिल सकता है। बहुत लोगों की इच्छा होती है घूमने के लिए, कहीं आसपास जाएं, घूमें, पर कई बार अवसर प्राप्त नहीं होता। तो ये समय होगा जहाँ पर घूमने का, कहीं आसपास यात्रा करने का अवसर प्राप्त आपको हो सकता है।
तो इसका सीधा लाभ जो टूरिस्ट हैं, जो जिनका व्यापार है टूरिस्ट का, उनको भी यहाँ पर देखने को मिल सकता है। तो ये भाव बड़ा ही महत्वपूर्ण हो जाता है, खासकर यदि आप यूट्यूबर हैं, यूट्यूब, फेसबुक, इंस्टाग्राम या अन्य मीडिया में, सोशल मीडिया से जुड़े हुए कहा जाए कि आप कंटेंट क्रिएटर यदि आप हैं, तो ये समय आपके लिए अपने जो तरीके हैं, क्योंकि हर व्यक्ति का अपना तरीका होता है प्रेजेंट करने का, तो उस तरीके से अपने तरीके से आप अपने कंटेंट को पूरे आत्मविश्वास के साथ लोगों के सामने रख पाएंगे और इससे आपकी पहचान बढ़ सकती है, आपका कंटेंट लोगों की नज़र में आ सकता है। और जब आपका कंटेंट लोगों की नज़र में आएगा, आप पूरे आत्मविश्वास के साथ लोगों को सामने रखेंगे, तो इसमें ग्रोथ के अवसर प्राप्त हो सकते हैं, आपको अपनी बात रखने का अवसर मिल सकता है। क्योंकि जब हमें अपनी बात रखने का अवसर नहीं मिलता, और सीधी सी बात है कि ये जो रूल है, कहते हैं कि जो दिखता है वही बिकता है। तो जब आप दिखते हैं तो सीधी सी बात है आपका कंटेंट कंज्यूम किया जाता है, जब कंटेंट कंज्यूम किया जाएगा तो ग्रोथ भी होगी। तो ये कुछ अवसर हैं जो कि यहाँ पर प्राप्त होने वाले हैं। अब आइए जान लेते हैं कि क्या सावधानी यहाँ पर रखनी चाहिए। तो ये समय बहुत ज़्यादा ध्यान रखने की आवश्यकता है कि आत्मविश्वास रखना बहुत अच्छी बात है, अपनी बातों को पूरे आत्मविश्वास के साथ रखना भी अच्छी बात है, परंतु उसमें ये नहीं होना चाहिए कि जैसा आप कह रहे हैं वैसा ही हो, और आपके अंदर ये भावना नहीं होनी चाहिए कि आपको ही सबसे ज़्यादा प्राथमिकता दिया जाए, यानी कि कहीं ना कहीं अहंकार की भावना नहीं आनी चाहिए। तो इस बात का विशेष रूप से ध्यान रखें। अब बात कर लेते हैं उपाय की। तो उपाय के रूप में आप भगवान सूर्य को अर्घ्य दीजिए और पिता का, बड़ों का सम्मान करिए, आशीर्वाद लीजिए, और एक मुखी रुद्राक्ष धारण कर सकते हैं। तो ये उपाय आपके लिए सहयोगी होंगे। और विशेष रूप से ये ध्यान रखें कि ये राशिफल सामान्य राशिफल है, ग्रह गोचर के आधार पे है। आपकी पर्सनल कुंडली में सूर्य की कैसी स्थिति है, दशाएं, अन्य ग्रह गोचर कैसे हैं, उसके अनुसार आपके जीवन में, आपकी कुंडली के अनुसार आपके जीवन में क्या प्रभाव इस सूर्य के राशि परिवर्तन का होगा। आपके करियर में, व्यापार में, या आप मीडिया, सोशल मीडिया या अन्य क्षेत्रों से जिनकी हमने चर्चा की, वहाँ पर आपको सफलता मिलेगी, नहीं मिलेगी, क्या प्रभाव मिल सकता है, ये जानने के लिए आप अपनी कुंडली का विश्लेषण करा के और जान सकते हैं। कोई भी निर्णय हो तो पर्सनल कुंडली विश्लेषण के बाद ही निर्णय लेना चाहिए, मात्र गोचर के आधार पर निर्णय ना ले। और मिनी कुंडली विश्लेषण 99 रुपये में प्राप्त है, अवेलेबल है। तो आप व्हाट्सएप करके, आपको व्हाट्सएप नंबर दिख रहा होगा, तो आप व्हाट्सएप करके अपनी कुंडली का विश्लेषण करा सकते हैं और जान सकते हैं अपनी कुंडली के बारे में, आप अपने लाइफ के बारे में। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।